बात करते हैं बैंक निफ्टी कि 28 फरवरी को बैंक निफ्टी में क्या रहने वाला है और आज किन लेवल्स पर वर्क किया बैंक निफ्टी ने। तो यदि सुबह का समय देखें, सुबह गैप अप ओपनिंग देने के बाद बाजार वापस वहीं लौट आया, तो इस गैप अप ओपनिंग का कोई लाभ भी नहीं हुआ। यदि गैप अप ओपनिंग भी दी और एक रेजिस्टेंस एरिया को तोड़कर ओपनिंग दी तो बाजार यदि ऊपर निकलता तो इस ट्रेंड लाइन को पूरा फॉलो कर रहा है। ये 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर ट्रेंड लाइन है। तो बैंक निफ्टी में यदि ग्रीन बॉक्स के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती तो फिर भी हम अपना एक नज़रिया तेजी की तरफ रख सकते थे। हमें ग्रीन बॉक्स के ऊपर निकलते हुआ बाजार नहीं दिखा और कंटिन्यू यहीं से ही हमें गिरावट दिखी, तो हम अपना नज़रिया मंदी का ही रखेंगे। अभी भी हमारा महत्वपूर्ण सपोर्ट एरिया हो जाता है इस समय 48,520 का। यदि बाजार कल को हमको वापस यहीं पर ही दिखाई देता है 48,500 के आसपास और कंटिन्यू यहीं से हमें एक रेड कैंडल मिलती है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो हम बाजार को 48,000 की तरफ देख सकते हैं। यदि यहीं से हमें बाजार में कंटिन्यू रिकवरी मिलती है और 48,700 के ऊपर 48,750 के ऊपर एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ग्रीन कैंडल मिलती है, तो बाजार का हम नज़रिया तेजी की तरफ रख सकते हैं। महत्वपूर्ण इसमें बात यह है कि बाजार वापस अपनी स्ट्रेट लाइन से लौट रहा है और इस लेवल की बात करें तो ये हमारा 48,850 का लेवल, 48,850 के ऊपर यदि हमें 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ग्रीन कैंडल मिलती है तो हम तेजी की तरफ देखेंगे, वरना यहाँ से हम सीधा बिकवाली की तरफ हो जाएंगे। 48,880 से 48,850 के आसपास यदि बाजार 48,750 को लेवल को तोड़ते हुए निकलता है, यदि यहीं से हमें कंटिन्यू फॉल मिलता है तो हम अपना नज़रिया मंदी का रखेंगे। अब कल के बाजार में पहली महत्वपूर्ण तो बात ये रहती है कि बाजार किस तरफ अपनी ओपनिंग देता है, हैवी गैप डाउन या हैवी गैप अप। यदि हैवी गैप अप देता है तो फिर हमारा ये रेजिस्टेंस जो एरिया बना हुआ है, ग्रीन बॉक्स जो है, ये तोड़ते हुए दिखाई देगा और फिर हम 48,850 से बिकवाली की सोच सकते हैं। यदि हमें कंटिन्यू यहीं से फॉल मिलता है तो हमारा लेवल 48,000 की तरफ रहेगा। वनडे के चार्ट फ्रेम पर बात करते हैं कि बैंक निफ्टी में वनडे के चार्ट फ्रेम पर हमें क्या दिखाई देता है। यदि वनडे के चार्ट फ्रेम पर बात करें तो इस ट्रेंड लाइन को प्रॉपर फॉलो किया हुआ है, इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ नहीं ब्रेक कर रहा है। आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को ही छूकर वापस गिरावट दिखी हमें बाजार में। यह ट्रेंड लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपका बैंक निफ्टी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और बताएं कैसी वीडियो है। नहीं भी है कोई सवाल तो वीडियो बताएं कि आपको किस तरह से ट्रेंड लाइन के बारे में बताया जा रहा है, आपको कैसी लग रही ट्रेंड लाइन और ये बॉक्स, रेड बॉक्स, ग्रीन बॉक्स। यदि वनडे के चार्ट फ्रेम पर हमें एक अच्छी क्लोजिंग मिलती है 48,900 के ऊपर तो बाजार का नजरिया हम अपना तेजी का रख सकते हैं। 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर प्रॉपर मंदी बनी हुई है। यदि 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर बात करें, ये चार्ट फ्रेम बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए। यदि हम एक सही तरह से ट्रेड करना चाहते हैं तो हमें हर एक लेवल पर ध्यान रखना पड़ता है, 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर भी, 15 मिनट के पर भी और वनडे के पर भी। और यदि हम इंट्राडे करते हैं तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर देखते हैं कि कंटिन्यू डाउन ट्रेंड की तरफ है। बाजार ने यह ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश की 4 बार, परंतु तोड़ नहीं पाए 1 घंटे के चार्ट फ्रेम पर भी। तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलना बहुत जरूरी है यदि थोड़ी सी भी हमें तेजी देखनी है। और यदि गिरावट आएगी तो फिर अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले समय में। देखना है कि गिरावट कहाँ तक आएगी। और यदि इस ट्रेंड जो हमारी सपोर्ट एरिया है 48,500 का, इसको तोड़ ब्रेक करता है तो फिर बाजार का हम नज़रिया अपना 48,200 की तरफ, 48,000 की तरफ रखेंगे। वरना अगर हम यहीं से रिकवरी मिलती है अच्छी तो बेहतर रहेगा, क्योंकि बहुत मंदी दिखा दिया बाजार ने, अब तेजी आनी जरूरी है। और आपको कंटेंट कैसा लगता है तो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।